रमेश एक मेहनती मजदूर था जिसने अपनी पूरी जिंदगी ईमानदारी और कड़ी मेहनत में गुजार दी। वह एक छोटे से कस्बे में रहता था जहां वह दिहाड़ी मजदूरी करके अपने परिवार का पालन पोषण करता था। उसकी पत्नी शालिनी एक सरल और संस्कारी महिला थी जो अपने परिवार को संभालने में कोई कसर नहीं छोड़ती थी। उनके 2 बच्चे थे, बड़ा बेटा टोनी और छोटी बेटी पिंकी। टोनी बचपन से ही बहुत जिज्ञासु और होशियार था, लेकिन गरीबी के कारण उसकी पढ़ाई में कई रुकावटें आती रहीं। दूसरी ओर पिंकी बहुत समझदार और मासूम थी, जो अपनी माँ की परछाई मानी जाती थी। रमेश चाहता था कि उसका बेटा टोनी पढ़ लिख कर बड़ा आदमी बने, लेकिन गरीबी के कारण वह उसे अच्छे स्कूल में नहीं भेज सका। टोनी ने सरकारी स्कूल में पढ़ाई की और अपनी मेहनत से हमेशा अच्छे अंक लाता रहा। वहीं शालिनी अपनी बेटी पिंकी को अच्छे संस्कार देने में जुटी थी ताकि वह समाज में सम्मान पा सके। समय बीतता गया और टोनी बड़ा होता गया। उसने 12वीं की परीक्षा अच्छे अंकों से पास की और आगे की पढ़ाई के लिए शहर जाना चाहता था, लेकिन पैसे की तंगी ने उसकी राह में बाधा डाल दी। रमेश ने टोनी के सपनों को पूरा करने के लिए अपनी छोटी सी जमीन गिरवी रख दी और उसे शहर भेज दिया। टोनी ने वहां कॉलेज में दाखिला लिया और पढ़ाई के साथ साथ एक पार्ट टाइम नौकरी भी करने लगा। इधर पिंकी भी बड़ी हो रही थी और उसने 10वीं की परीक्षा पास कर ली थी। वह अपनी माँ शालिनी की मदद से सिलाई कढ़ाई का काम सीख रही थी ताकि वह भी परिवार की आर्थिक स्थिति को बेहतर बना सके। टोनी की जिंदगी आसान नहीं थी। शहर में उसे कई कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। उसे पढ़ाई और नौकरी के बीच संतुलन बनाना मुश्किल लगने लगा, लेकिन उसने हार नहीं मानी। एक दिन टोनी के कॉलेज में एक बड़ी कंपनी के इंटरव्यू हुए। उसने अपनी मेहनत से इंटरव्यू पास किया और उसे एक अच्छी नौकरी मिल गई। ये उसके परिवार के लिए बहुत बड़ी खुशी की बात है। उधर गांव में रमेश की तबीयत खराब रहने लगी। वह उम्र भर की मेहनत के कारण कमजोर हो चुका था। शालिनी ने घर की जिम्मेदारी संभाली और पिंकी के साथ मिलकर सिलाई कढ़ाई का काम शुरू किया। टोनी ने अपनी पहली कमाई से सबसे पहले अपने पिता रमेश का इलाज करवाया। उसने घर की गिरवी रखी जमीन भी छुड़ा ली। अब परिवार की स्थिति पहले से बेहतर होने लगी। कुछ सालों बाद टोनी ने अपनी मेहनत से बड़ी उपलब्धियां हासिल की और एक बड़ी कंपनी में ऊंचे पद पर पहुंच गया। उसने अपने माता पिता के लिए एक नया घर बनवाया और पिंकी की पढ़ाई को भी पूरा करवाया। पिंकी ने भी अपनी मां के साथ मिलकर एक सिलाई कढ़ाई सेंटर खोला, जिससे गांव की कई औरतों को रोजगार मिला। अब रमेश, शालिनी, टोनी और पिंकी एक खुशहाल जिंदगी जी रहे थे। गरीबी और संघर्ष के दिन पीछे छूट चुके थे और उनकी मेहनत ने उन्हें एक बेहतर भविष्य दिया था। सच्ची मेहनत और ईमानदारी से किए गए प्रयास कभी व्यर्थ नहीं जाते।